आज मैं आपके साथ दो टॉपिक्स पे बात करूंगा और मैं ये विश्वास करता हूँ ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि जब आज की मीटिंग YouTube पे पब्लिश हो तो उसे बार बार देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर का वचन जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए और मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब प्रभु इस पृथ्वी पर था, तब आधी रात को उससे एक आदमी मिलने आया था और इस आदमी का नाम था निकोदेमुस। और ये शास्त्रों की बहुत पहचान रखता था, लेकिन ये बात वो नहीं जानता था कि जिससे शास्त्र लिखे थे वो उससे बातचीत कर रहा था। कई बार जब फरीसी प्रचार करते थे तो उनको नहीं पता था कि उसका लेखक, जिस किताबों का वो प्रचार करते हैं, उनका लेखक उनके बीच में बैठा हुआ है। 30 साल चुप करके बैठा हुआ था। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह से वो आधी रात को मिलने के लिए आया, तब उसने बातचीत कहाँ चालू की और कैसे यीशु ने उसकी बात को कट करके, आप में से शायद किसी ने इतना ध्यान दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता है, पर आप इस बात पे आज ध्यान दो कि कैसे यीशु ने उसकी बात को कट करके अपना टॉपिक स्टार्ट किया। आप जानते हैं, एक व्यक्ति आधी रात को यीशु से मिलने आया, उसका नाम था निकोदेमुस। और बाइबल बताती है वो एक धर्मगुरु था। धर्मगुरु का मतलब वो व्यक्ति जो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उन दिनों में पूरा ज्ञान रखते थे। आप जानते हैं, उस आदमी ने यीशु मसीह की वो मिनिस्ट्री पे बहुत इंप्रेस हुआ था। मुझे नहीं पता है उसने कहाँ यीशु को ये सब करते हुए देखा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब वो यीशु से मिलता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मन अभी भी यहां वहां है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिसन। जब वो यीशु से मिला तब वो यीशु से कहता है, हे रब्बी। वो ये नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का बेटा है। बोलता है, हे रब्बी। रब्बी का मतलब गुरु, वो व्यक्ति जो शिक्षा देता है उसको कहता है, हे रब्बी, जो काम तू करता है, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो ये काम नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए, यीशु को तो उसको वो ये एक्सप्लेन करना चाहिए ना। मैं बताता हूं कैसे चमत्कार होते हैं। सुन, मैं ऊपर जाता हूं पहाड़ पे, वहां से पवित्र आत्मा से भर के आता हूं और वो पवित्र आत्मा में लोगों में इंपार्ट करता हूं। उसको ये बोलना चाहिए था, लेकिन जानते हो, एक इतने बूढ़े आदमी को यीशु कहता है, सुन, मैं तुझे इससे भी विशेष बात बता रहा हूं। प्रभु क्या? जब तक तुम नए सरे से जन्म न लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब नए सरे से जन्म न लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपको सच कहता हूं, हमारी कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जो कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए अब तक। It's a vast difference between come in church and come in the kingdom of God. बहुत सारे लोग चर्च में आए हैं पर परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए। जानते हैं क्यों? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है यीशु मसीह का, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। एक जगह पे वो कहता है, जब तक तुम इन बच्चों के समान न बनो तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। बताइए, फरीसियों की धार्मिकता और यीशु की धार्मिकता में क्या फर्क है? आपको लगता है यीशु मसीह कोई ऐसा प्रचार करेगा जो एक्सप्लेन भी नहीं करेगा? उससे समझाया आगे चल के, उससे कहा, फरीसियों की धार्मिकता व्यवस्था यह है हत्या मत करना, पर मेरी व्यवस्था यह है गुस्सा मत करना। उसके बाद वो कहता है, इनकी व्यवस्था है व्यभिचार न करना, पर मेरी व्यवस्था है मन के अंदर किसी के लिए वासना मत रखना। वो कहता है, इनकी वासना है सच मतलब सच, झूठ मतलब झूठ। इसका मतलब सच बोलना, झूठ मत बोलना। पर यीशु ने कहा, मैं तुम्हें और 2 कदम आगे ले चल रहा हूं, हां की हां, ना की ना बोलना। आप में से कितने लोगों ने मत्ती 5, 6, 7 में आराम से पढ़ा है? एक तरफ उनकी धार्मिकता है, एक तरफ यीशु की धार्मिकता है। इसका मतलब क्या है? जितना वो बाहर से अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही अगर तुम अंदर से क्लीन न रहो तो तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप जानते हो यीशु उनको क्या समझा रहा है? मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर जो बैठे हैं वो परमेश्वर के राज्य में क्यों नहीं आ पाए हैं। जानते हो क्यों नहीं आ पाए हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अपने लाइफ में प्रॉपर रिपेंटेंस नहीं किया है, एक सही पश्चाताप। जानते एक सही पश्चाताप क्या होता है? क्योंकि आजकल बहुत फॉल्स पश्चाताप भी चलते हैं।
जानते हो सच्चा और झूठा पश्चाताप क्या होता है? समझो, आप यहां पर आते हो मीटिंग सुनने के लिए। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, निंदा मत करो, और आपको वचन चुभ रहा था, हाँ ये तो मैं करता हूं। और फिर प्रभु भोज के टाइम आप इमोशनली होके रो रहे थे 2 मिनट, और यहां से निकलते ही आपने वापस वो काम चालू किया। मुझे बताइए, ये पश्चाताप है कि सिर्फ पाप को मानना है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पश्चाताप का रोने से कोई वास्ता नहीं है? मैंने अपने लाइफ में न्यूमरस टाइम मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके लाइफ में मैं अपनी उनकी आंखों में देख के ये कह सकता हूं, उनकी आंखों में अभी तक व्यभिचार है। इतनी डिसर्निंग तो मैं रखता हूं कि अगर मैं आपकी आंखों को देखूं ना, तो मैं आपकी आंखों को देख के बता सकता हूं कि आपकी लाइफ प्रभु के साथ सही नहीं है। सच कहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप और मैं जब ये यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहता है निकोदेमुस को, जब तक तुम नए सरे से जन्म न लो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बताइए, ये नया जन्म होता कैसे है? आखिर कैसे होता है ये? उस आदमी को तो चक्कर आ गया, बोलता है प्रभु मैं एक बार तो पैदा हुआ हूं, वापस मां के पेट में जाऊं क्या? आपको पता है बहुत सारे लोग यीशु की बात नहीं समझ पाते थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हाँ हाँ करते रहते हैं, पर समझ में कुछ भी नहीं आता है उनको। हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ मजा आया। अरे भाई क्या सीखा? मजा आया? मजे के लिए आए थे क्या चर्च में? क्या प्रचार किया आपने? नहीं चाहिए मुझे ये शब्द, रखो अपने पास। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं ब्रदर आपने कुछ दिया है, मुझे उसको संभालना है आज। जानते हो नया जन्म क्या होता है? एक दिन यीशु मसीह सामरी स्त्री को कहता है मैं तुझे एक जल दूंगा। उसको लगा प्रभु लाइन खिंचा के देगा घर तक, सीधा घर पे पानी आएगा। डू यू नो? बोलती है मैं रोज रोज ये पानी भरने के लिए आती हूं, कुछ तो ऐसा कर मैं ना आऊं। अब पढ़ सकते हो, वहां लिखा है प्रभु कुछ ऐसा कर ताकि मैं पानी भरने ना आऊं। वेरी गुड बेटा, प्रभु तो के जाम आशीष करेगी। एक दिन यीशु मसीह प्रचार करता है फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। उसके चेले बोलते हैं हम तो खाने को कुछ भी नहीं लेकर आए। ये आदमी बोलता है ऐसे। एक दिन वो कहता है जो कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं। बोलते हैं यार ये आदमी पागल है एकदम, क्या बात करता रहता है। ये लिखा नहीं है पर लिखा है वहां पर, बुड़बुड़ कुड़कुड़ाना चालू था लोगों का। क्यों यीशु जो प्रचार करता था वो लोग नहीं समझते थे? क्यों आज लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती है? क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है, पुराना जन्म। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? सच 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 बताना, कितने लोगों ने कहावत सुनी भी है और समझी भी है? इंसान एक बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। अच्छा होगा 2 बार जन्म लो और 1 बार मरो। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? इंसान एक बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। अच्छा होगा 2 बार जन्म लेके 1 बार मरो। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे, इसका मतलब नया जन्म नहीं हुआ है तुम्हारा भी। हम पैदा हुए हैं, अगर हम गुनाह में मरेंगे, हम गुनाह में पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है, हम गुनाह में मरे ये हमारी गलती है। ये मदर टेरेसा ने कहा था। हम लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, और अगर हम गुनाह में मर गए, पहले तो हम यहां मरेंगे शरीर में, उसके बाद आत्मा हमेशा के लिए नरक में सड़ती रहेगी। दो मौतें हुई, एक शरीर की, एक आत्मा की। अगर हमारा नया जन्म हुआ है, अगर हम आत्मा में एक दूसरा भी जन्म ले लें, तो हम एक ही बार मरेंगे शरीर में। हमारी नरक में कोई मौत नहीं है, हम खुदा के साथ रहेंगे। इसलिए बाइबल कहती है 2 बार जन्म लो और 1 बार मरो। अब मैं आपको बताता हूं, यीशु उसको एक्सप्लेन करता है। याद रखना, जीसस एक ऐसा प्रचारक नहीं था जो आधी बातों को देख के जब मैं कई लोगों से पूछता हूं कि कोई लोग मुझसे पूछते हैं सूरज भाई अगला जन्म है क्या? अधूरी शिक्षाएं हैं ना बहुत सारी। तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूं, मैं उनको बोलता हूं इस बात का जवाब दो मुझे, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि इंसान के बहुत जन्म है। क्योंकि आपको पता है दुनिया के लोगों का एक आंसर बहुत कॉमन होता है, मरने के बाद किसने देखा है? राइट है? पौलुस कहता है यदि हमने मरे हुओं का बपतिस्मा लिया है तो फिर क्या फायदा? पर उसके बाद वो कहता है निस्संदेह मसीह मुर्दों में से जी उठा। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, जो लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूं मुझे बताओ अगर आप अगले जन्म में
जानवर थे। तो जानवर ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि प्रभु ने उसको इंसान बना दिया? और अगर आप इंसान थे तो आपको मोक्ष क्यों नहीं मिला? आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? आप वापस क्यों आए हो? ये सब अधूरे ज्ञान है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। किसी भी ऐसा लिखा गया है कुलस्सियों के अंदर, ना उन बच्चों के समान बनो जो मनुष्यों की ठग और विधा के द्वारा यहां वहां फिरते रहते हैं। बाइबल बताती है इंसान का एक ही जन्म है, जैसे वो मरेगा ना वो पेड़ पे बैठेगा ना हाईवे पे घूमेगा। कई लोग कहते हैं ना वो उनके घर में बिल्ली आती है तो बोलते हैं नानी आई है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था हमारे पुराने घर में, एक बिल्ली आई थी, किसी बोला नानी आई है। अरे मैंने बोला हाँ इतना तंग किया है, वापस आइए बदला लेने के लिए। डू यू नो, मैं आपको सच कहता हूं, मनुष्य एक बार मरेगा, सीधा कहां जाएगा? थोड़ा खोलें इसको। यीशु कहता है क्रूस पे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जब यीशु जिंदा होता है तो मरियम को कहता है मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं। पढ़ा है आपने? कहां क्या पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोगों ने इस वचन को समझा है? प्रभु ये क्या है? जब वो मर रहा है तो वो क्या कह रहा है? तू आज ही मेरे साथ। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है तो मरियम को कहता है मुझे मत छू, मैं पिता के पास। याद रखिए, यीशु मसीह पिता के पास नहीं गया था, यीशु स्वर्गलोक गया था। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो पिता के सामने गया था, अपने खून को ले गए कि देखो ऐसा लिखा गया है, जब इंसान के गुनाह का इंसान की जो गुनाहों की क्षमा है वो बैल और बकरों के लहू से होती है, तो स्वर्ग में तो इससे उत्तम वस्तु चाहिए थी, उसने अपने लहू से वहां पर छिड़का। आराम से पढ़िए बाइबल को, भागिए मत, उसके बाद वो मिलता है। आइए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। बोलो नया जन्म। जोर से बोलिए नया जन्म। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, यीशु ने एक्सप्लेन किया है कि ये नया जन्म कैसे होता है, पर मैं उससे पहले यह बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। यीशु के पास एक आदमी आके कहता है कि आप बहुत अच्छे चमत्कार करते हैं, पर यीशु उनको कहता है सुन, अगर तू नए सिरे से न जन्मे जल और आत्मा से, तो तू कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो एक साधारण सा सवाल प्रभु से पूछता है, प्रभु अगर इंसान का जन्म हो गया तो उसका दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? लॉजिकली एक शारीरिक इंसान के लिए यह सवाल सही है, एक्चुअली वो जान सकता है, क्योंकि उन लोगों ने नहीं। यीशु उससे कहता है क्या तू इज़राइल का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप के। उसके बाद यीशु कहता है आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ऐसा है, हवा जहां को जाती है वहां जाती है, तुम उसका शब्द सुनते हो। आप जानते हो जो पवित्र आत्मा के द्वारा लोग पैदा हुए हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, न वो शरीर और न वो मांस न मनुष्य की शक्ति से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पौलुस कहता है जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। तो दूसरे प्रभु, यूहन्ना पढ़ लो 8 अध्याय, मालूम पड़ेगा दूसरे कौन है। सुनिए अब मैं जो कह रहा हूं, बाइबल एक व्यक्ति के लिए बताती है, उसका नाम था शिमोन। और आप जानते हो प्रभु में आने से पहले इस आदमी का चरित्र जान लो। ये जादूगर था, इज अ म्यूजिशियन। आप जानते हैं उसके अंदर क्या कला थी? कुछ शक्ति थी उसके पास। कई बार आपने देखा होगा, आप सर्कस पे जाते होंगे, कुछ ऐसी जादू चलते रहते हैं। आपको पता है पुराने नियम के अंदर मूसा के समय में त्रिम्बरेस नामक एक आदमी ने लकड़ी में से सांप बनाया था। कितने लोगों ने पढ़ा है? बाइबल के अंदर पहला मिरेकल डेविल का जानते हैं कौन सा है? कि उससे सांप को पकड़ा और सांप के द्वारा वो बातचीत कर रहा था। हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने नोटिस किया है? वो एक जादूगर था, कैसे वो अपनी शक्तियों से कुछ करता था। अब हुआ क्या, जब वो कुछ करता था ना, अभी नहीं पता है क्या करता था, हवा में से कबूतर निकालता था या यहां से रुमाल निकालता था, वो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है वो एक जादूगर था और अपनी शक्ति से बड़े बड़े काम करता था। अब हुआ क्या, जहां पर वो काम करता था ना, वहां पर
एक आदमी था जो प्रचार कर रहा था, उसका नाम था फिलिपुस। बोलिए फिलिपुस। और फिलिपुस वहां पर प्रचार कर रहा था और लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने शिमोन का हाथ छोड़ के वो सब फिलिपुस के साथ हो गए। और ये सब वो देख रहा था, और जानते हो देखने के बाद उसको क्या लगा कि मुझे भी यहां जाना चाहिए। अब वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और फिलिपुस के साथ रहना शुरू कर देता है। और जब फिलिपुस ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करने को, तब इस आदमी ने पतरस के अभिषेक को देख के ये इंप्रेस हुआ। इसने देखा कि पतरस के ऊपर ऐसा अभिषेक है कि पतरस जब लोगों पे हाथ रखता है ना, कुछ होता है। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब टीवी चलाते हैं ना और कोई दिखता है ना कि कोई हाथ रखने से गिरता है, सब लोग कहते हैं काश ये मेरे पास भी हो, मैं किसी पे हाथ रखूं वो भी गिर जाए। शिमोन जादूगर, ये उसकी आत्मा है। जानते हो बाइबल के बहुत सारे नेगेटिव चरित्र हमारे अंदर भी रहते हैं। कितने लोग हैं जो कभी कभी पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस होते हैं, सो स्टिंजी। देखे हैं आपने? कितने लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है आपसे पैसा निकलता ही नहीं है पॉकेट में से। आपके घर में मस्त चीजें पड़ी हो, काजू और पापड़ी, भेल, मेहमान आता है क्या खिलाते हो? क्या निकालते हो? कौन बोला चाय? प्रभु आशीष करे तो के। कई लोग जब मेहमान आते हैं ना, अंदर जाते हैं, देखते हैं डब्बा खोल के काजू भी पड़ा है, बेल भी पड़ा है, और उनको विचार आता है काजू मेरे बच्चे खाएंगे, इनको बेल खिलाओ। और वो बेल आता है, एक बार खा के मालूम पड़ जाए गिमची हुआ। डू यू नो? या कई बार लोगों को देखते हैं, हम शादियों पे जाते हैं ना, मस्त सेटी खोलते हैं, पलंग खोलेंगे, पुराना गिफ्ट निकालेंगे और उसको नए रैप में पैक करवाएंगे। उसको पैक करवाएंगे और उनको प्रेजेंट करोगे। कितने लोगों ने पास्ट में ये किया था? मैंने तो बहुत बार किया था, मैं ईमानदार हूँ। हम कभी कभी सोचते थे कौन 300 रुपया खर्चा करेगा, पड़ा है ना, वैसे भी हम पहन थोड़ी ना रहे, ले घड़ी इसका पहन ले। डू यू नो, एक ऐसे लोग होते हैं, यू नो, जब यीशु के सामने एक इत्र डाला गया, उस इत्र की कीमत मुझे बताओ यहूदा को कैसे मालूम पड़ी कि 300 दिनार की है? देखिए किससे कैसे कैसे लोग हैं बाइबल के अंदर, किनको कुछ पता भी नहीं है, कैसे ही बोल देते हैं 300 दिनार क्यों बेचा गया? कितने लोगों के अंदर यहूदा इस्करियोती जिंदा है जो अंदर से बोलता है खर्चा मत कर। टेल मी। अरे जहां अनिवार्य है वहां तो करो। मैं नहीं बोलता हूं कि यीशु ने अपने पैसे सिर्फ 2 जगहों पे खर्चा किए थे, यूहन्ना में लिखा है, आपको पता है? कितने लोगों को ये बात पता है? जीसस के पास एक करंट अकाउंट रहता था, थैली होती थी ना करंट अकाउंट। कितने लोगों ने यीशु के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला है? मेरा यीशु के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। प्रभु जो तू बोल सब तेरा है। वी हैव अ ज्वाइंट अकाउंट। यीशु के पास एक सेविंग अकाउंट था, यीशु के पास पैसे रहते थे। आपको पता है वो यहूदा इस्करियोती उसका ट्रेजर था। और यीशु ने अपने पैसे सिर्फ 2 तरह से खर्च किए थे। जानते हो कहां लिखा है? यूहन्ना में। जब वो प्रभु भोज का सामान लेने के लिए पतरस को भेजता है, लोगों को भेजता है, तो उनको कहता है सुनो, जो जरूरी है वह ले लो और बाकी गरीबों को दो। उसे पूरी जिंदगी पैसे 2 तरह से खर्च किए थे। सबसे पहले पैसा वहां खर्च करो जहां पर बहुत जरूरत है, और दूसरी जगह कुछ गरीबों को दो। ही हैव अ प्रिंसिपल। कितने लोग हैं जो कई बार आपने देखा कि आपके पास 100 ड्रेसेस थी पहनने के लिए, फिर भी आप मार्केट में गए, आपको कुछ अच्छा लगा और आप लेकर चले आए। क्या जरूरत थी? आपके घरों के अंदर, मेरे घरों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्साइटमेंट में लेकर आए, आज वो चीजें धक्के खा रही हैं, उनको कोई यूज करने वाला नहीं है। सच कहता हूं, न्यूमरस टाइम मैंने देखा है कि लोगों को जिन चीज की जरूरत भी नहीं रहती है। एक बहन स्पेक्स पहनती थी, चश्मा पहनती थी। आपको पता है ना आजकल स्पेक्स के क्या डिजाइन आ चुके हैं, साइड से गोल्डन कड़ी, यहां से ब्लैक, और वो वहां पर गई और अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ऐसे, और माँ को बोलती है माँ बनवा के देना। तो इसका क्या करें? हाँ नया नया बोलेंगे, पुराना हो गया। क्या जरूरत है? बाइबल कहती है संसार में 3 वस्तुएं हैं। पहले लिखा है शरीर की अभिलाषा। डू यू नो?
बोलो यीशु मसीह की। सुनिए, जब उस आदमी ने पतरस को देखा कि पतरस के हाथ रखने पर लोगों पे कुछ उतर रहा है, जानते हो उसने पतरस से क्या कहा? पतरस, ये पैसा ले और ये वरदान मुझे दे दे। पतरस उसे कहता है, तूने परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीद करने की कोशिश की है, अब तेरा कोई भाग नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं तेरा मन सीधा नहीं है। आप जानते हो बहुतों का मन सीधा नहीं है, सीधा। मैं बाइबल में से एक व्यक्ति को आपसे मिलवाता हूं, अगर हो सके तो ध्यान से सुनिएगा। कितनों के बात जानते हैं, बहुत जबरदस्त बात है अपने आप में जो समझे। आप जानते हो पुराने नियम में लूत और इब्राहिम एक जगह खड़े थे और उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। आइए, प्रॉपर्टी लवर्स, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, जिनको अपनी घर की दीवारों से बहुत प्यार है, सुनिए। आप जानते हो वहां पर इब्राहिम ने लूत से एक बात कही है, सुन, अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा है ना? आओ थोड़ा आज मॉडर्न वर्ल्ड में अगर इब्राहिम आज होता तो क्या कहता? जानते हो इब्राहिम इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? सुन, तुझे जो अच्छा लगता है तू ले, जो तुझे पसंद नहीं है वो मुझे दे दे। आप में से कोई भाई यहां पर है? सच बताइए कि आप दो भाई थे और आपका बाप मर गया और उसके बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा था और आपने अपने भाई को ऐसा कहा, जो तेरे को अच्छा लगता है तू ले ले, जो अच्छा नहीं वो मैं ले लूंगा। टेल मी, आज देखो कैसे झगड़े होते हैं प्रॉपर्टीज की बात पे, ऐसे लड़ाइयां होती हैं। बाइबल कहती है तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन अभिलाषाओं से नहीं जो तुम्हारे अंगों में है? जानते हो कौन से लोग झगड़े करते हैं? जिनको इन दुनिया की चीजों से प्यार है। एक बार यीशु मसीह को पिलातूस कहता है, तुझे मारने और तुझे छोड़ने का अधिकार मुझे है। वो कहता है, सुन, अगर मेरा राज्य यहां का होता तो हम लड़ते। जानते हो कौन से लोग लड़ते हैं? जिनका राज्य यहां का है, लेकिन जिनका राज्य वहां का है, एक साइन है उनका, वो कभी नहीं लड़ेंगे। दे नेवर फाइट। जो यहां के ना अर्थ बाउंड लोग, जो दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप उनके अंदर देखोगे वे लड़ाई करेंगे, वे झगड़े करेंगे। पर परमेश्वर के सच्चे लोग कभी चीजों की बात पे, प्रॉपर्टीज की बात पे कभी झगड़े नहीं कर सकते। जानते हो पतरस उसे क्या कहता है? तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। और उसके बाद वो आदमी कहता है, सुन, मेरे लिए प्रार्थना कर। अब मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो भी मैंने आपको बताया, ये यूहन्ना के 3 अध्याय में जो पिलातुस के लिए, ये निकोदेमुस और यीशु के लिए आप पढ़ सकते हो। सुनिए एक चीज, अब मैं जो कह रहा हूं, वैसे मैं 2 टॉपिक्स प्रीच करने वाला था, लेकिन आज एक ही कवर कर लेते हैं हम लोग। सुनिए, एक आदमी जो अपने पुराने जिंदगी में, जो अपने पुरानी लाइफ में जादूगर था, अब वो प्रभु में आया, उसे बपतिस्मा लिया, वो वचन सुन रहा है। पर आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, उसका नया जन्म अब तक नहीं हुआ है? जानते हैं इस बात को? ये आदमी प्रभु में आया है, लेकिन क्या प्रभु उसमें आया है? पढ़िए इफिसियों बार बार, उसमें लिखा है तुम प्रभु में हो, और कुलिसियों में लिखा है क्या प्रभु तुम में है? अगर हम प्रभु में आए हैं, क्या प्रभु हमारे अंदर आया है? और अगर प्रभु हमारे अंदर नहीं आया है, उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने खुदा की ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप सोचो यशाया क्यों 6 अध्याय में जब प्रभु के सामने आता है तो वो कहता है, हाय मुझ पर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अशुद्ध होठ हैं। आप जानते हो यशाया जैसे प्रभु की उपस्थिति में गया, उसने अपनी अशुद्धता पहचान ली, और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी प्रभु आपको यह दिखाता है कि आप कहां गलत हो, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंने हजारों लोगों को देखा है जो कलीसिया में आते हैं, प्रचार सुनते हैं, उनको लगता है हम गलत हैं, यहां से सीढ़ी से निकलते निकलते वो घर तक भूल जाते हैं। क्या लास्ट टाइम आपने ऐसा कब किया था? आप घर पे गए और आपने आंसू बहाए कि प्रभु तूने बात की थी मुझसे, मुझे बदल, चेंज माय लाइफ।
आप जानते हो वचन क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 15 से 20 लाइट्स लगी हुई हैं इस हॉल में। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। अगर हम 2 मिनट के लिए यहां पर लाइट्स बंद कर दें, इस दीवार में कितने जाले हैं, कहां कहां पर कॉकरोच है, कहां कहां पर मस्कीटो है, कहां कहां लिजार्ड है, कहां कहां चिपकली, आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आप अंधेरे में हैं। लेकिन अगर मैं 1 मिनट लाइट चालू करूं, आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपने गंदगी देखी कि वहां कॉकरोच है, वहां लिजार्ड है, वहां ये है, वहां वो है, तो क्या वो क्लीन हो गई? आपने उसको देखा पर वो क्लीन नहीं हुई है। क्लीन होने के लिए आपको अपने हाथ में एक लकड़ी का झाड़ू लेना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। सिर्फ चर्च में आने से कुछ नहीं होगा। यहां से जाने के बाद आपको अपने आप को खुदा के सामने लेके जाना पड़ेगा। प्रभु, आपने मुझसे बात की है आज, मेरा मन प्रभु सीधा नहीं है, मैं तुझ में आ गया हूं पर मेरा नया जन्म नहीं हुआ है प्रभु, मेरी सोच नहीं हुई है। आप जानते हो पतरस क्या कहता है? तुमने नाशवान बीज से नहीं परंतु परमेश्वर के अविनाशी उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे भाइयों और बहनों, यह नया जन्म जैसे एक इंसान मां के पेट में 9 महीने में बड़ा होता है बच्चा, वैसे ये नया जन्म एक प्रोसेस है। लोगों को लगता है एक परमेश्वर का दास आएगा, मीटिंग में आएगा, हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हम गिर जाएंगे, 5-10 मिनट अभिषेक में तड़पेंगे, उठेंगे और नया जन्म लेंगे। फॉल्स, हेरेटिक, हेरेसी, झूठ है ये। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन पे एक नहीं 100 लोगों ने हाथ रखे, आज भी वो गालियां निकालते हैं। पतरस नहीं कहता है किसी के हाथ रखने के द्वारा, वो कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारी सोच, तुम्हारा नया जन्म होता है। जिन लोगों को बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तुम खतरे में हो, खतरे में। और खतरा जानते हैं क्या होता है? एक बार मैंने अपनी मां को बोला, मेरे लिए गर्म पानी रख, बहुत ठंडी थी, और मुझे एक फोन आ गया कि जल्दी आओ, कहाँ पहुँचना है। और मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी पानी? मम्मी ने बोला रखा है, और मैं खुद उठाने के लिए वहाँ पर गया। पर मुझे उन दिनों में इतनी घाई थी कि मैंने अपने हाथ में कपड़ा नहीं लिया और मैं ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा था। पूरी मेरी ये दोनों उंगलियाँ काली हो गई थी। और जब मुझे वो झटका लगा, मुझे प्रभु ने एक बात कही वहाँ पर, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, नरक की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा तू? यस लॉर्ड। जानते हो नरक की सबसे गंदी चीज क्या है? कितने लोग नरक को जानते हैं? नरक है क्या? जिस आदमी ने सबसे अधिक नरक का प्रचार किया है वो यीशु मसीह है। आज बहुत आप में से बताइए, लास्ट टाइम आपने कब इस पे संदेश सुना था? रेथ ऑफ गॉड, खुदा का क्रोध। लास्ट टाइम आपने कब यह संदेश सुना था? प्रभु का न्याय। हम लोग जानते हैं क्या सुन रहे हैं? शुगर कोटेड प्रीचिंग। प्रभु में एच मस्त कार, बंगलो, BMW सब मिलंद है, ऑडी भी मिलंद है। डू यू नो? आप जानते हैं नरक क्या है? अब मैं आपको एक लास्ट बात बता के मैं इस मैसेज को फिनिश कर रहा हूं और एक चीज बताऊंगा, सुनिए। लिसन, नरक क्या है? और अगर आपको लगता है कि बिलीवर वहां नहीं जा सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर तीनों जा सकते हैं वहां पर। बताइए, जो 5 स्त्रियां रह गई कुंवारियां, उन्हें क्या कहा गया? मैं तुम्हें 7:21 में 3 लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, अद्भुत काम करने वाले। यीशु उनको क्या कहता है? मैं तुम्हें। प्रीचर भी जा सकता है, बिलीवर भी जा सकता है। पर जानते हो कौन से लोग जाएंगे वहां पर? वो नहीं जो पापी हैं, पर वो जो अपने पाप में ईमानदार नहीं है। एक ऐसे होते हैं जो गुनाह को नहीं मानते, और एक ऐसे होते हैं जो गुनाहों को मान लेते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं स्वर्ग ईमानदार लोगों के लिए है, जो मान लेते हैं और खुदा के सामने रोते हैं। और ये परफेक्ट वो खुद ही करेगा हमें, उसकी आप चिंता मत करो। पर क्या एटलीस्ट आप उसके सामने रोते हैं कि प्रभु मुझे यहां से निकाल? टेल मी। 3 चित्र हैं बाइबल के अंदर नरक के। पहली चीज, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां पर एक नदी है जिसमें सारा दिन आग बहती है। दूसरी चीज वहां लिखा है वहां पर कीड़ा है। अब मुझे नहीं पता है कि जैसे पानी में मछलियां होती है, वहां पर भी कीड़ा है, और यीशु कहता है वो बदन में से अंदर घुसता है, काटता है, फिर निकल जाता है।
और जो तीसरी चीज है ये इन दोनों से भयानक है। आप जानते हैं तीसरी चीज क्या है? हैरान हो जाएंगे आप सुन के। नरक में परमेश्वर की कोई दया नहीं है। दैट्स अ मोस्ट हॉरिबल थिंग। एक बार इंसान अगर वहां पहुंचा, वो प्रभु को वहां पर कितना भी पुकारे, आपको पता है जैसे इंसान नरक में पैर रखता है उसको वहां समझ में आ जाता है मैं यहां पर क्यों हूं। जानते हो, एक धनवान वहां गया और वहां पर जाके जानते हैं क्या बोलता है? प्रभु किसी को भेज ताकि मेरे भाई पश्चाताप करें। उसे 1 सेकंड में वहां पर समझ में आ गया मैं यहां पर पाप की वजह से हूं। ऑन द स्पॉट। और जानते हैं प्रभु इब्राहिम उसे क्या कहता है? सुन, उनके पास पुस्तकें हैं, उसको पढ़े। बोलो यीशु मसीह की। नरक के अंदर सबसे खतरनाक और गंदी चीज यह है, इंसान वहां पर प्रभु को कितना भी पुकारे, मैं नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे, चटका लग रहा है प्रभु, नहीं प्रभु छोड़, कोई शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। इब्राहिम ये कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में गड्ढा ठहराया गया है, कोई न यहां आता है न कोई वहां जाता है। आप में से जितने भी लोग चाहिए नया जन्म, नए जन्म का मतलब है सोच का नया होना। आप में से जितने भी लोग एक नया जन्म पाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या कीजिए। इसे उठाइए पहले और उसको पढ़िए मत, इसे खाइए। खाने का मतलब समझते हैं? प्रकाशित वाक्य की अंतिम, बाइबल की अंतिम पुस्तक में यूहन्ना कहता है, प्रभु कहता है इस पुस्तक को खा ले, ये तुझे मीठी लगेगी पर बाद में कड़वी हो जाएगी। जानते हो उसको खाने का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ इसे पढ़ते नहीं है जैसे आज तक आप बहुत सारे लोग नॉवेल और मैगजीन की तरह पढ़ते हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं आपके कोई सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कोई पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से सब लोगों ने पूरी बाइबल समझ ली। अगर आपने पूरी समझ ली है तो आप मुझे एड्रेस और नंबर दीजिए, मेरे बहुत क्वेश्चन है, मैं आपके पास आऊंगा पूछने के लिए। जरा बताओ तो, जब आदम और हवा जब पाप कर रही थी तो आदम कहां था? उधर पास में ही खड़ा था कि कहीं दूर था? ऐसे बहुत सारे सवाल है मेरे अंदर, न्यूमरस क्वेश्चन है मेरे अंदर, कि जब हवा फल खा रही थी तो आदम ने उसको रोका क्यों नहीं? वो कहां था? हाथी में बैठ के घूम रहा था क्या? किधर था आखिर वो? बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे कहता हूं इस वचन को उठाओ मत, इसको पढ़ो, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे इसे अंदर लेना सिखा। दाऊद कहता है मैंने यहोवा का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसका गुनाह न करूं। आप जानते हो हम लोग के अंदर वर्ड यहां पर आता है, यहां तक नहीं। लिसन, मैं चाहता हूं आप सब सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां देखिए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान पाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान हो जाओगे। बताओ, अदन की वाटिका में शैतान ने आदम को कौन से पेड़ को खाने के लिए कहा? ज्ञान की। कौन सा पेड़ छुपाया गया? बताओ, ये ज्ञान और जीवन का वृक्ष है क्या? अरे ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक ये है कि मेरे पास सब चीजों का ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, मैं खुदा से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप में खुदा हूं। लेकिन जानते हो जीवन का वृक्ष क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं उस परमेश्वर पर निर्भर हूं जो जीवन का रचयिता है। और जानते हो ज्ञान पाना कितना आसान है। आप किसी के साथ भी बैठो, आप बाइबल पढ़ो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जीवन जानते कैसे मिलता है? कितनों के पास जानते हैं उस पेड़ के आजू बाजू क्या घूम रही थी? ज्वालामय तलवारें। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो सबसे पहले तलवार तुम पर चलेगी। और जानते हो ये तलवार कौन सी है? इब्रानियों 4:12 में लिखा है प्रभु का वचन तलवार है जो तुम्हारी प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। याद रखो, जब आप बाइबल को इसलिए पढ़ोगे कि क्या क्या लिखा है ये अलग बात है, लेकिन जब आप इसे जीवन के लिए पढ़ोगे कि मुझे इस पे चलना है, तब ये तलवार आपको अंदर से काटेगी। सोचो, किसी ने आपको परेशान किया है और प्रभु का वचन आपको कहता है उन्हें माफ करो। कैसे वो तलवार हमें काटती है। ये परेशान भी क्यों होता हूं और माफ भी माफ क्या? डू यू नो?
कितने लोग हैं जिन पे तलवार चल रही है? हाँ जी, प्लीज इस हेरेसी में मत जीना कि एक परमेश्वर का दास हम बुलाएंगे, वो आप पे हाथ रखेगा, आप गिर जाओगे, 10 मिनट ऐसे ऐसे करोगे, उठोगे और आपका नया जन्म होगा। पतरस कहता है हर व्यक्ति का नया जन्म वचन के द्वारा होता है, और ये वचन पढ़िए, इसे समय दीजिए, इसे अपने अंदर लीजिए। एक लास्ट लाइन कहता हूं और मैं फिनिश कर रहा हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं भजन संहिता 119 किसने लिखा है? 119। आप जानते हो बाइबल का वो एक अकेला पूरा अध्याय है जिसको एक आदमी ने नहीं 6 से 7 लोगों ने मिलकर लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, ऊपर नाम लिखा रहता है, सेलर, रीन, गाम, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 119 भजन संहिता 80% एजरा ने लिखा है। और जानते हो एजरा की पुस्तक में एजरा के लिए एक वचन लिखा है और उसमें 3 चीजें लिखी हैं। लिखा है एजरा ने अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ने, समझने, चलने और सिखाने में लगाया था। 4 चीजें, पढ़ना, समझना, चलना और सिखाना। यह पुराना नियम था, इस तरह पढ़ो। नए नियम में जानते हैं क्या है? यीशु के चेलों के लिए सिर्फ पढ़ो और चलो, सिखाने की भी भूख और प्यास मत रखो। तुम इसलिए मत पढ़ो क्योंकि तुम्हें सिखाना है, तुम इसलिए पढ़ो ताकि तुम उस पर चलो और मेरे करीब आ सको। तो कितने लोग समझे आज नया जन्म? बोलो नया जन्म। एक और चिन्ह दूं नया जन्म ना होने का? एक्सेप्ट करेंगे? पक्का? थोड़ा पेनफुल है। कभी आप शादी में गए? जितने लोग गए एक बार वंस कभी भी किसकी भी शादी पे जरा हाथ तो उठाइए। ऐसे ही गए, घुस के गए, कैसे गए? थोड़ा हाथ उठाइए। बगैर काट के चले गए? शादी पे गए थे ना? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जिस शादी में आप गए थे, जिसने आपको इनवाइट किया था, उस शादी में वो आप पे थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, और ये देख के आपको हर्ट हो रहा था? एक बार आपके बाजू से निकल गया, और जितना जितना आप उसको देखोगे ना, उसको आइसक्रीम दे रहा है, उसको कुल्फी दे रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं लाया है, देख अभी तक। हर्ट होता है, होता है। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब भी आपको कहां पर इज्जत नहीं मिलती और आपको हर्ट होता है, ये साइन है तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। जिसका नया जन्म हुआ है ना, वो एक ही व्यक्ति से आदर की आशा रखते हैं, परमेश्वर से। परमेश्वर से, याद रखिएगा। पतरस कहता है हमने जब उस पर्वत पर थे तो हमने देखा कि यीशु ने पिता से आदर पाया। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? कि कितने लोगों ने ऐसे बाइबल पढ़ी है कि आपके पास एक ऐसी बाइबल है जहां पर आपने यीशु मसीह को ऐसा बैठा हुआ देखा? एक पेड़ था और यीशु ऐसे बैठा हुआ था, और पतरस, यूहन्ना, याकूब उसके पास आते, स्वामी स्वामी स्वामी। क्या हो गया? क्या हुआ? आज आप सेवकाई के लिए निकले? मेरे को नहीं आना है। क्या हुआ प्रभु? आप सेवकाई के लिए? मेरे को नहीं आना है। और 15-20 मिनट के बाद पतरस समझा चल थोड़ा गर्म है, बाद में आते हैं। और 15-20 मिनट के बाद वापस याकूब ने बोला, यूहन्ना तू तो पूछना। प्रभु क्या हुआ? नहीं आना है। चल चल अभी भी गर्म है। और उसके बाद लास्ट में एक पतरस ने चांस मारा प्यार से, प्रभु क्या हुआ? और यीशु, तू नहीं सुना पहले मैं क्या बोला? समझ में नहीं आ रही बात तुम लोगों को? कभी आपने यीशु को देखा? और लास्ट में मरियम मगदलिनी आई, प्रभु क्या हुआ? अरे यार मेरे को नहीं करने का मिनिस्ट्री। क्यों? कोई इतना मैं करता हूं, लोगों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। एक बोलता है दुष्ट आत्मा, एक बोलता है पेटू, एक बोलता है पियक्कड़, एक कहता है दुष्ट आत्माओं का सरदार। ये क्या मेरी कोई इज्जत है? आपको पता है जीसस कौन था? जीसस एक ऐसा परमेश्वर इंसान में था जो लोगों के ओपिनियन से टोटली फ्री था।
लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको एक ही बात से फर्क पड़ता था कि परमेश्वर क्या कहता है। दैट्स ऑल। और याद रखिएगा, ये दिनेश भाई और मेरा फेवरेट वर्ड है जो हम एवरी डे इस पे बात करते हैं। यही वो है जो हमसे कहता है फॉलो मी, मेरा पीछा करो। इसका मतलब किसी से आदर की भूख और प्यास मत रखो। प्रभु का धन्यवाद करो जब आपको कोई आदर दे, और जब आपको कोई आदर न दे और आपको तकलीफ होती ना, घर पे आओ और रिजॉइस करो, प्रभु थैंक यू फॉर दिस स्कैनिंग, आपने मुझे दिखाया मैं कहां गलत हूं, मुझे एक टॉपिक मिल गया आपसे बात करने के लिए कि मुझे यहां से निकाल। सच कहता हूं। बोलो यीशु मसीह की